दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज मैं एक विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस से संबंधित जो हमारे कैटल्स ऑफ डिजीज हैं। आज मैं इन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं कॉमन डिजीज ऑफ कैटल्स या डिजीज ऑफ कैटल्स, जो हमारे मवेशियों में जो सामान्य प्रकार का रोग जनरेट होता है। आज इन्हीं के बारे में हम जो है डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा पहला है आपका कि कॉमन डिजीज ऑफ कैटल्स के बारे में, ठीक, जो मवेशियों में जो सामान्य बीमारी होती है। पहला आपका है कि मास्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ थंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका है कि एफएमडी एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है, जिसको हम जानते हैं कि फुट माउथ ऑफ डिजीज़ के नाम से भी इसको जानते हैं। तीसरा आपका है रिंडरपेस्ट भी एक प्रकार का वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज इज नोन एज कैटल फ्लेग, ठीक। रिंडरपेस्ट को हम कैटल्स फ्लेग के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चौथा आपका है एंथ्रैक्स एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज़ है। इट इज़ नोन एंड कॉल्ड स्प्लैनिक फीवर, ठीक। इसको हम जो है एंथ्रैक्स को स्प्लैनिक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चौथा आपका है काउपॉक्स भी एक प्रकार का क्या है, एक वायरल डिजीज़ होता है, जो हमारे कैटल्स में दिखाई देते हैं। इनका लक्षण और इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम डिजीज ऑफ शीप के बारे में, ठीक। जो डिजीज ऑफ शीप हैं, एंथ्रैक्स अकस्ट बाई बैक्टीरिया, ठीक। जो शीप में ये जो डिजीज जो रोग हमको दिखाई देते हैं, एंथ्रैक्स अकस्ट बाई बैक्टीरिया कंटेन्स टू मैन, ठीक। इसका जो लक्षण होता है, कभी कभी हमारे जो ह्यूमन की बॉडी में भी इसका संक्रमण जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि शीप लैम्प डिजीज़, ठीक। शीप लैम्प को जो डिजीज होता है वो अकस्ट बाई विटामिन ई डिफिशियंसी, ठीक। शीप लैम्प डिजीज जो है वो विटामिन ई की कमी के कारण हमारे शीप में दिखाई देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम 4 पॉइंटों के बारे में आज हम जानते हैं। पहला आपका है वायरल डिजीज ऑफ कैटल्स के बारे में, ठीक। वायरल डिजीज ऑफ कैटल्स के बारे में जानते हैं। जो मवेशियों में जो वायरल डिजीज होते हैं कौन कौन से होते हैं, फंगल डिजीज कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ डिजीज कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होते हैं। आज इन्हीं 4 पॉइंटों पर जो है हम एक स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं कि कौन कौन से डिजीज हमारे पशुओं में दिखाई देते हैं या होते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम बात करते हैं कि वायरल डिजीज ऑफ कैटल्स, ठीक। जो हमारे जो वायरल के कारण होता है, जो डिजीज हमारे जो कैटल्स में उत्पन्न होते हैं। पहला आपका है स्वाइन फीवर, ठीक। स्वाइन फीवर हमारे पशु में जब हो जाता है तो जो इसके स्तन होते हैं पशुओं के, वो उनमें जो है सूजन उत्पन्न हो जाती है, ओके। एक प्रकार का क्या है, ये एक वायरल डिजीज होता है, ठीक। दूसरा आपका है फॉक्स, ठीक है। फॉक्स माने होता है कि चेचक, ठीक है। फॉक्स माने क्या होता है, चेचक होता है, जिसको हम कभी कभी सामान्य भाषा में बोलते हैं कि उपदंश हो गया है, ठीक है। हमारे पशु में क्या हो गया है, उपदंश हो गया है। ये जब डिजीज हमारे जब कैटल्स में हो जाते हैं तो पशु क्या होते हैं, दस्त हो जाते हैं, है ना। फूड को जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो थर्ड आपका है कि एफएमडी, जिसको बोलते हैं फुट माउथ ऑफ डिजीज के बारे में, ठीक। ये जो है बरसात के मौसम में पशुओं में बहुत ज़्यादा ये रोग हानिकारक होता है। कभी कभी इससे तत्काल में जो हमारे कैटल्स होते हैं इनकी डट भी हो जाती है, ठीक। चौथा आपका होता है फ्लेग भी एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है, हमारे कैटल्स में होते हैं। पांचवा आपका है कि ब्लीथॉन्ग्स, जिसको बोलते हैं नीली जीभ, ठीक है। नीली जीभ भी एक प्रकार का वायरल डिजीज होता है जो हमारे कैटल्स में होते हैं। नेक्स्ट आपका है कि न्यू कैटल्स रानीखेत,
जो न्यू कैटल्स है हमारे पशुओं में भी एक न्यू डिजीज है जिसको हम बोलते हैं रानीखेत के नाम से जानते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका है लिकोसिस। लिकोसिस भी एक प्रकार का एक वायरल डिजीज होता है जो हमारे कैटल्स में होते हैं। नेक्स्ट आपका है रिंडरपेस्ट। ठीक, रिंडरपेस्ट भी एक वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट आपका है मार्केस्ट। ठीक, मार्केस्ट होता है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट आपका है ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये होता है ब्रोंकाइटिस, एक प्रकार का ये भी जो है वायरल डिजीज होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एंट्रेंस यूपी कैटेट हो या एमएससी लेवल का आप एंट्रेंस दे रहे हो, है ना, और नहीं आपको जो भी कुछ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव बेसिस से, इनमें ये वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोआ डिजीज़, है ना, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, इनमें खास कर तो स्वाइन फीवर और एफएमडी और फॉक्स और फ्लेग, इनके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। अभी जो है हाल में ही एक एग्ज़ाम हुआ था एग्रीकल्चर के सुपरवाइज़र का, इसमें एफएमडी जो है दिया गया था। तो इसमें एफएमडी आपको दे दिया जाएगा कि एफएमडी जो है किस डिजीज़ के कारण होता है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, प्रोटोजोआ डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है वायरल डिजीज़। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि फंगल डिजीज़। ठीक, फंगल डिजीज पहला होता है जो फंगल के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारे जो कवक जनित रोग होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कि फंगल डिजीज़, जो कवक जनित के रोग होते हैं। पहला आपका होता है ब्रोंकोमाइकोसिस। ठीक, ओके, पहला आपका है ब्रोंकोमाइकोसिस होता है जो एक प्रकार का फंगल डिजीज है, एक कवक जनित रोग होता है। सेकंड आपका है रिंगवार्म। ठीक है, जिसको बोलते हैं आप सामान्य भाषा में कभी कभी यूज करते हैं कि ठीक है, दाद खास नाम से जाना जाता है। ये प्रकार क्या है, ये फंगल के कारण होता है। ठीक है, यानी ये कवक या फफूंदी जनित रोग होता है। ठीक, तीसरा आपका है ब्रूडर निमोनिया। ठीक, ब्रूडर निमोनिया भी एक प्रकार का फंगल डिजीज होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एफ्लैक्टोकोसिस। ठीक, एफ्लैक्टोकोसिस होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक फंगल डिजीज है, यानी कवक जनित रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा आपका है प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक, जो हमारे प्रोटोजोआ जो भी रोग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रोटोजोआ के कारण ये हमारे कैटल्स में, कैटल्स ऑफ डिजीज़ में, है ना, जितने भी हमारे प्रकार के जो कैटल्स होते हैं इनमें जो है ये इनका लक्षण और जो है कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक, तो पहला आपका है कोशियोडायोसिस। ठीक, ये आपका है कोशियोडायोसिस। कोशियोडायोसिस जो है एक प्रकार का प्रोटोजोआ डिजीज होता है। फिर आपका नेक्स्ट है एनाफ्लोसिमोसिस। ठीक है ना, एनाफ्लोसिमोसिस होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रोटोजोआ डिजीज है, यानी एक प्रकार का जो है एक रोग होता है। ठीक है ना, अब आपका नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी पॉइंट के बारे में, इसको हम बोलते हैं कि थैलेरियोसिस। ठीक है ना, क्या है, थैलेरियोसिस। ठीक, चौथा आपका है ट्रिपैनोसोमियोसिस ना, ट्रिपैनोसोमियोसिस, TRYPANOSOMIASIS। इसको कभी कभी हम सामान्य नाम से भी जानते हैं, ट्रप्स के नाम से जानते हैं, इस नाम से ट्रप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये अभी तक रहा प्रोटोजोआ डिजीज ऑफ कैटल्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। ठीक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बैक्टीरियल डिजीज जो होते हैं, एंथ्रेक्स, वेलिक्सिस एंड एंथ्रेक्स, इसको कभी कभी हम सामान्य नाम से जानते हैं कि ब्लैक क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं, किस नाम जानते हैं, ब्लैक क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है ब्रोकोलियोसिस। ठीक, ये भी एक प्रकार का क्या है, ब्रोकोलियोसिस एक प्रकार का है एक बैक्टीरियल यानी एक जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है निमोनिया। निमोनिया भी एक प्रकार का है एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, यानी जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट आपका है कॉलेरा, जिसको बोलते हैं कॉलेरा, कभी कभी हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कॉलरा हो गया है ना, जिसको हम बोलते हैं कि हैजा। ठीक,
ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, ये ट्यूबरकुलोसिस एक प्रकार क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो जीवाणु जनित रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस। इसको हम बोलते हैं एक्छमा। ठीक है ना, ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, एक्छमा। ठीक, नेक्स्ट आपका है टाइफाइड, टाइफाइड या कॉलरा। ठीक है, ये सब रहे अभी तक मैंने आपको बताया वायरल डिजीज़ के बारे में, फंगल डिजीज़ के बारे में, प्रोटोजोआ डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम एनालाइज करते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस के बारे में। ठीक, क्या होते हैं बैक्टीरिया एंड वायरस? तो देखिए, जो बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दे आर एक्टिव एंड लिव्स एंड रिप्रोडक्ट होता है। ठीक, यानी कहने का सेंस यह होता है कि जो बैक्टीरिया होता है एक माइक्रो कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो जो है लिव्स आकर्ष होते हैं। ठीक है ना, जैसे कभी कभी होता है कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं बाहर भी ग्रो कर सकते हैं, अंदर भी ग्रो सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन ये कर सकती हैं, और यह हमारी पृथ्वी पर जो है इसका बैक्टीरियल का बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका जो है पाया जाता है। ठीक, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंटीमोसिस फ्लैंटर वैक्सिस होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि वायरस के बारे में। ठीक, वायरस क्या रहता है कि वायरस जैसे कि आर नॉट ए लिविंग, दे आर मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड लिविंग सेल्स डू नॉट ऑफ एंथिक्स के बारे में। ठीक, देखिए वायरस भी चाहे हमारे प्लांट हो, चाहे हमारे मवेशी हों, चाहे हमारे ह्यूमन्स हों, ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बैक्टीरियल्स वायरस के कारण जो है ये अपने लक्षण को क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ठीक, ठीक है ना, ये रहा हमारा कॉमन ऑफ डिजीज़, कैटल्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कि एक रोग और होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कि एडिस, इसको हम कहते हैं कि AIDS एंड HIV। ठीक, इस यानी कहने का सेंस क्या है, जो AIDS होता है इसका होता है रिक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, रिक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और एक होता है HIV यानी ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी इन्फेक्शन होता है। ठीक, ये होते हैं कि हमारी जो वायरस बैक्टीरियल्स रहे इनके बारे में, कॉमन डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। वायरल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं हमारे कैटल्स में वो भी बताया। फंगल डिजीज़ कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैंने जिक्र कर दिया। प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, है ना। तो इन सभी के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप टू द पॉइंट के बारे में मैंने एनालाइज किया। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है बेल आइकन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।